अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये एथनोग्राफी आज जो है लेक्चर इट्स अबाउट एथनोग्राफी एंड आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक इट। मुझे एथनोग्राफी की स्टडीज़ बहुत पसंद है। ये भी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेनन अंडर स्टडी। It is the function of the researcher to contribute to the understanding of the phenomenon and to communicate that understanding to others। अच्छा, रिसर्च का पर्पस क्या होता है? रिसर्च इसलिए कंडक्ट की जाती है कि जो भी फिनोमेना है उसको स्टडी किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए। फिर ये रिसर्चर की ड्यूटी है कि जो भी उसने एनालिसिस किया है वो आगे लोगों तक उसको पहुंचाए। टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं। सर्वे रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, एथनोग्राफी रिसर्च है, इवेल्युएशन रिसर्च है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च है, अदर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। वी आर डीलिंग विद एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग अ ग्रुप और कल्चर। एथनोग्राफी जो है ना, वो किसी ग्रुप या कल्चर को डिस्क्राइब करने के आर्ट को कहते हैं। द डिस्क्रिप्शन मे बी ऑफ अ स्मॉल ट्राइबल ग्रुप इन एन एक्सोटिक लैंड और अ क्लासरूम इन मिडिल क्लास अर्बन। ये कोई सा भी लैंड हो सकता है, कोई सी भी सोसाइटी और कोई सा भी कल्चर हो सकता है। Ethnography came from the Greek ethnos people graphic writing. It identifies its roots in sociology and anthropology. Anthropology होती है वो साइंसेस जो इंसानियत ह्यूमन बींग्स के साथ डील करती हैं। तो ये इसके वर्ड से ही पता चल जाता है, इट इज राइटिंग अबाउट द पीपल। Ethnography is a social science research method. It's primary data collection method. It's mainly combined with social background. ये बेसिकली ना सोशल साइंसेस का ही है, सोशल साइंसेस से डील करता है और ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है। इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। Purpose of ethnographic research. The main purpose of ethnography is to obtain a deep understanding of people and their culture. जो मेन पर्पस होता है ना एथनोग्राफिक स्टडी का, एथनोग्राफिक स्टडी का, वो यही होता है कि जो लोग हैं उनके कल्चर के बारे में आपको एक स्टडी आपकी कंडक्ट की जाए। वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज फील्ड वर्क। एक अहम चीज जो है ना इसमें फील्ड वर्क होता है, आप वहां जाकर रिसर्च करते हैं। In ethnographic research, the context is what defines the situation and makes it what it is। इसमें बड़ी अहम चीज ये है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम होता है। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो एथनोग्राफिक रिसर्च को डिफरेंशिएट कर देता है। सिचुएशन क्या सिचुएशन है, क्योंकि आप वहां जाके रिसर्च करते हैं, उनके कल्चरल नॉर्म्स को देखते हैं, प्रैक्टिसेस को समझते हैं। हमने एक बात की थी, मैंने अपने रिसर्च के बारे में आपको बताई थी, प्रपोजल के बारे में, कैसरा शिराज के बारे में एक रिसर्च कर रहा था कि आइदर शी इज राइटिंग फॉर अस और फॉर अदर्स, या वो क्या वो हमारे लिए लिख रही है या उनके लिए लिख रही है। तो उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो कैसरा शिराज के लिए वो ये है कि वो सिंध की विमेन, पाकिस्तानी विमेन के बारे में बात करती है, जबकि शी हैज विजिटेड पाकिस्तान ओनली ट्वाइस एंड शी हैज बीन इन सिंध फॉर ओनली 10 to 20 days। सो जस्ट उन बेसिस पर आप एक नॉवल नहीं लिख सकते। जो उसने बहुत बड़ी एक मिस्टेक की है, जिससे वो रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तानी सोसाइटी को एज बैकवर्ड सोसाइटी, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमें लगता है कि वो उनके लिए लिख रही है, जो वेस्ट को पसंद है, वेस्ट जो हमारे बारे में चाहता है लिखना, वही वो लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कॉन्टेक्चुअल। The research is carried out in the context in which the subjects normally live and work। रिसर्च उसी कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट की जाती है जिसमें लोग जो है रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स देखिए खास कल्चर, जैसे अफ्रीकन बड़ी एथनोग्राफिक रिसर्चेस होती हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखा करते, मुझे बड़ा मजा आता है, बड़ी जबरदस्त होती हैं, बड़ी फिट होती हैं। उसमें वो एक कल्चर में जाते हैं, एक ट्राइब में जाते हैं, उसके कल्चर को स्टडी करने के लिए वो खुद पार्टिसिपेंट बन जाते हैं और साथ उनसे बातें करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके बिहेवियर्स को। अनऑब्ट्रूसिव। द रिसर्च अवॉइड मैनिपुलेटिंग द फिनोमेना अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे कि आपने वेरिएबल्स को आपने वहां पे जाके कंट्रोल करना है। जिस तरह लोगों का बिहेवियर है, सोशल बिहेवियर है, उनके कल्चरल कल्ट्स बने हुए हैं, नॉर्म्स है, प्रैक्टिसेस है, आपने एज इट इज उनको देखना है। लॉन्गिट्यूडनल। द रिसर्च इज रिलेटिवली लॉन्ग। ये बहुत बड़ी रिसर्च होती है क्योंकि आप वहां पे रहते हैं। आपको पता है एथनोग्राफिक रिसर्च करने के लिए लोग जो है 2-2 3-3 महीने एक जगह गुजारते हैं ताकि अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें उनके कल्चर की। कोलैबोरेटिव। The research involves the participation of stakeholders other than the researcher। देखिए रिसर्चर के अलावा जो स्टेक होल्डर्स है जिनका आप कल्चर पढ़ रहे हैं, आपको उनको भी ऐड, उन्हीं को बेसिकली ऐड करना होता है और वही लोग आपको फिर अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। इंटरप्रेटिव। द रिसर्चर कैरीज आउट इंटरप्रेटिव एनालिसिस ऑफ द डाटा। फिर जो डाटा कलेक्ट होता है ना, रिसर्चर जो होता है उसका इसको इंटरप्रेट करता है। अब जो वो इंटरप्रेट करता है ना, उसका मीनिंग जो अखज करता है वो अपनी मर्जी से नहीं करता, वो उनके कल्चर नॉर्म्स प्रैक्टिसेस की बेस पे करता है। आप अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीकन ट्राइब्स के ऊपर बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो देखिए, जो रिसर्चर होता है ना वो कभी भी अपनी मर्जी नहीं बताता। वो ये बताता है कि ये जो एक्शंस है ये है, ये उसने पूछा, उधर के लोगों ने बताया कि ये एक्शंस इस तरह मोटिवेटेड है। ऑर्गेनिक।
देयर इंटरेक्शन बिटवीन क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे ना एक इंटरेक्शन होता है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, हाइपोथेसिस है, क्योंकि देखिए आप कल्चर से डील कर रहे हैं, कल्चर में लोग हैं, ट्राइब है, उनके एक कल्ट्स बने हुए, उनके सोशल कल्ट्स हैं, तो वो क्वेश्चंस आप उनके सामने रखते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस और बिहेवियर में वो देखते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर वो उसके जवाब आपको देखते हैं कि हमारी ये सोशल प्रैक्टिसेस कैसे बनी। जैसे अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स के अंदर है कि वो जब रिश्ता मांगने जाते हैं ना, तो वहां जाके वो लकड़ियां रखते हैं, और अगर कोई 7 लकड़ियां रखते हैं तो वो रिश्ता मांगते हैं, और आगे से भी 7 लकड़ियां आ जाए तो इसका मतलब होता है छोटी छोटी सी लकड़ियां रख देते हैं जाकर, वो 7 लकड़ियां आ जाए तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट है, और अगर 5 लकड़ियां आ जाए तो इसका मतलब रिजेक्ट हो गया। कुछ इस तरीके के उनके कल्चर्स हैं। एथनोग्राफी एज ए मेथड, अब ये जो एथनोग्राफी है कि आप लोगों के दरमियान रहे, उनके कल्चर नॉर्म्स को समझे, प्रैक्टिसेस को समझे, उसके ऊपर रिसर्च करें, ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। People's behavior is studied in every day on text rather than under experimental conditions created by the researchers. आप देखें नॉर्मली हम कोई कंडीशंस क्रिएट बगैर लोगों के बिहेवियर को रोजाना एक दूसरे के अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हम कर रहे हैं तो लोग हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। Data are gathered from a range of sources, but observation and or relatively conversations are usually the main ones. आप जो डेटा डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं, लेकिन असल कैथनोग्राफी में होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और आप कन्वर्सेशंस करते हैं, लोगों से जा जाके पूछते हैं। The approach to data collection is unstructured. It means that in the data collection process, a detailed plan is not followed. ये नहीं होता कि कोई आपने डिटेल प्लान किया, आपने कोई क्वेश्चंस बनाए, स्ट्रक्चर किया, आप जाए उनसे पूछे कि ये मेरे क्वेश्चन है, ये बताएं। आप वहीं जाके अपने क्वेश्चंस को फ्लो करने देते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करते हो आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं आप वो लोगों से जाके करते हैं। जब आप उन लोगों से वो क्वेश्चन करते हैं, फिर वो आंसर करते हैं, फिर आप उनके सोशल प्रैक्टिसेस को, नॉर्म्स को, कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। मेथोडोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च, अगर आप एक एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन से मेथड्स होंगे जो आप फॉलो करेंगे। For instance, you will follow naturalism. That the aim of social research is to capture the character of naturally occurring human behavior. Naturalism है, आपने कोई आर्टिफिशियल सेटिंग में जाकर नहीं रिसर्च करनी है, आपने उनके नेचुरल बिहेवियर को करना है, अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, एनालाइज करना है। अंडरस्टैंडिंग, वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन of the base human background and we not misunderstand anything to happen in the research. आपने उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, वो किस तरह करेंगे, आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इफ दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे देन व्हाई डू दे डू लाइक दैट। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की चीजें आपने अंडरस्टैंड करना है, अपनी बेसिस पे नहीं करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं करना। डिस्कवरी, रिसर्च इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव और डिस्कवरी बेस्ड, आप डिस्कवरी करते हैं कि उनके कल्चर, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस ऐसे क्यों हैं। Data collection in ethnographic research, ethnography research. Data collection in ethnography research is based on mainly 3 types. These are interviews, observations, and documents. In ethnography research, we can get data through these kinds of tasks. Watching what happened, listening to what is said, asking questions in formal and informal ways. आप क्वेश्चंस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, वहाँ डॉक्यूमेंट्स जो पड़े होते हैं उनको चेक करते हैं। तो इस तरीके से आप एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर अपना डाटा कलेक्ट करते हैं। क्रिटिक ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च के ऊपर ना बहुत क्रिटिक है, जैसे कि कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है? Advantages of ethnography research. One of the most valuable aspects is the depth of understanding. Can challenge taken for granted assumptions. Yes, आपका सबसे अहम चीज़ है कि आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं इन डेप्थ। आप 3-3, 5-5 महीने लगाते हैं, लोग 6-6 महीने लगाते हैं, साल लगाते हैं, 2-2 साल लगाते हैं, वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं उनके बिहेवियर्स को। फिर जो उनके बारे में कुछ अजम्पशंस है ना लोगों ने बनाई होती हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, आप उनको ब्रेक करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफी रिसर्च के डिसएडवांटेजेस क्या है? Takes a long time, does not have much breadth. It can be difficult for some to write up the findings for a journal article. बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड है आपको, फिर उसके बारे में लाजमी नहीं है कि आप लिख पाएं, और अगर आप लिख पाएं तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ही नहीं पाएंगे जर्नल आर्टिकल में। अमूमन ये लोग क्या करते हैं, इसके बाद बुक्स लिखते हैं। एथिकल कंसर्न्स इन एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च में ना एथिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों के बिहेवियर को कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, ये ना हो कि कोई बात ऐसी हो जो वो चाहते हो कि कॉन्फिडेंशियल ही रहे और आपसे वो लीक हो जाए। वी कंडक्ट द एथनोग्राफिक रिसर्च, वी कंसर्न अबाउट सम काइंड ऑफ अ मेजर एथिकल ethical concern. Those are informed consent, privacy, harm, exploitation. देखिए जब आप एथनोग्राफी रिसर्च कर रहे हैं ना, आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना। हमने इन चीज़ों के बारे में बड़ी डिटेल में बात की है। आपने एक तो उनकी कंसेंट लेनी है, ये ना हो कि देखिए कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो अपनी विमेन को सामने नहीं आने देते,
ठीक है, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते कि आप उनके अंदर इन्वॉल्व हों, तो आपने उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उनको कोई एक्सप्लॉइट ना किया जाए। अब एक कल्चर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है, जैसे श्रीलंकन एथनोग्राफिक रिसर्च। इन माय मदर्स हाउस, सिविल वॉर इन श्रीलंका, द एथनोग्राफी ऑफ द एथिकल वायलेंस आर्ट। अच्छा, ये बुक है जिसके अंदर एथनोग्राफी रिसर्च इन्होंने की थी श्रीलंका की सिविल वॉर के अंदर। श्रीलंका में आपको पता है वो तमिल टाइगर्स का मसला चलता रहा बहुत अर्से तक, वो भी पाकिस्तान ने बहुत हद तक सॉल्व किया, तो इसके ऊपर इन्होंने ये रिसर्च की थी। ये नाम है इनका शेरिका थिरानागामा, इनकी ये बुक है इन माय मदर्स हाउस, तो ये इनकी एथनोग्राफिक रिसर्च है। फिर एक ये है मास्किंग टेरर, हाउ वुमेन कंटेन वायलेंस इन सदर्न श्रीलंका, द एथनोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस बाय एलेक्स पायलन। ये एलेक्स पायलन ने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है इसके अंदर कि वुमेन ने किस तरीके से सदर्न श्रीलंका के अंदर जो वायलेंस हो रहा था उसको कंटेन किया। दैट्स इट, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।